Hello dear students, today we discuss some more examples regarding application of Fourier transform. So first numerical is this: the temperature V in the semi-infinite rod is determined by the differential equation del V upon del T इज इक्वल के del 2V अपॉन del x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स पहली चीज़ तो आपको ध्यान देनी है कि ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और अपन जो ये एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से अपन ने जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया था, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में अपन ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसको सॉल्व करने के लिए हमने एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए कुछ कंडीशंस दी हुई हैं क्वेश्चन के लिए। क्या दी हुई है आप देखो, पहला दिया आपको v इजिकल 0 व्हेन t इजिकल 0। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर आपको ये दिखे कि भाई v इजिकल 0 दिया हुआ है तो हम साइन ट्रांसफॉर्म लगा दें, ये मत कर देना। क्योंकि यहाँ पर v इजिकल 0 कब है, जब आपके पास t इजिकल 0 है ना। आपको x इजिकल 0 पे जो वैल्यू होती है ना, तब हम कहते हैं कि उसमें साइन ट्रांसफॉर्म या कोसाइन ट्रांसफॉर्म का पता चलता है, न कि आपको t इजिकल 0 पे पता चलता है। तो पहली चीज़ तो इस क्वेश्चन को उठाने का यही पर्पज़ था कि यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए कि आप कहीं इसको साइन ट्रांसफॉर्म नहीं मान ले। आपको v इजिकल 0 दे दिया और आपने क्या कर दिया, इसको साइन ट्रांसफॉर्म से सोल्व कर लिया, नहीं। आपको x इजिकल 0 पे जो वैल्यू दी हुई होती है ना, उस पर ध्यान देना होता है। जैसे यहाँ पर आपको x इजिकल 0 दिया हुआ है, उस x इजिकल 0 पे आपको वैल्यू क्या दी हुई है, डेल वी अपॉन डेल एक्स दिया हुआ है, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो कि आपको दिया हुआ है डेल वी अपॉन डेल एक्स, x इज इक्वल 0 पर वैल्यू क्या है इसकी, माइनस म्यू, ठीक है। ऐसा दिया हुआ आपको। तो जब भी डेल वी बाई डेल एक्स एक्स इज इक्वल 0 दिया हो तो हम कौन सा ट्रांसफॉर्म लगाते हैं, कोसाइन ट्रांसफॉर्म लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने क्या करना पड़ेगा, कोसाइन ट्रांसफॉर्म लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आपको ऊपर जो वैल्यू दी हुई है ना, पहली कंडीशन दी हुई है, ये जो कंडीशन है ये तो आपको क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए यूज आएगी। और जो लास्ट थर्ड जो कंडीशन दी हुई है स्टूडेंट्स, इसको हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जब अपने ये चेन चूज ऑफ साइन ट्रांसफॉर्म और कोसाइन ट्रांसफॉर्म पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था ये वाली चीज़, ठीक है। इसको चलो मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो आपने ऐसा पढ़ा था, v लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी v इज इक्वल 0 इज इक्वल लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये थर्ड इक्वेशन जो है वो बस इतना ही बता रही है, और ये तो हमें पता ही है, ये तो हमने किया ही था। कोसाइन ट्रांसफॉर्म चूज करते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ अज्यूम की थी हमने, तो वो अजम्पशन है, इसने दिया है कि आपको ये अजम्पशन लेना है, ठीक है। और ये दो कंडीशन जो ऊपर वाली दी हुई है वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है। इसमें भी जो सेकंड कंडीशन दी हुई है आपको ये वाली, वो आपको क्या बता रही है कि आपको लगाना क्या है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म लगाना है। और जो फर्स्ट कंडीशन है वो आपको क्वेश्चन के अंदर कोई भी कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए यूज की जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहली चीज़ तो सेकंड जो इसकी कंडीशन दी हुई है उससे आपको ये पता चल गया है कि इसमें क्या लगेगा, कोसाइन ट्रांसफॉर्म लगेगा। तो सबसे पहली स्टेप अपन क्या करेंगे, जो गिवन आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो देखो इस बार मैंने फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दिया दोनों तरफ, इधर डेल वी अपॉन डेल टी के पास में कर दिया और इधर डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। एक चीज़ और ध्यान देना स्टूडेंट्स, इस बार मैंने आपको क्या किया है कि रूट टू अपॉन पाई जो फॉर्मूले में होता है वो साथ में लिया आपको, ताकि जैसे मैंने पिछले वाला क्वेश्चन में रूट टू अपॉन पाई को नहीं लिया था, तो यहाँ पर मैं आपको रूट टू अपॉन पाई साथ लेके बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी सेम चीज़ बता रहा हूँ, वही कि लास्ट क्लास में डेल अपॉन डेल टी को अगर मैं बाहर लाऊंगा तो क्या बन जाएगा, डी अपॉन डी टी, तो वो डी अपॉन डी टी बन गया। अगर ये डी अपॉन डी टी बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, ओनली वी बचा, तो वो देखो वी कॉस एस एक्स बना, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आपने फॉर्मूला ये पढ़ा था कि रूट टू अपॉन पाई 0 से इन्फिनिटी को वी कॉस एस एक्स डी एक्स। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी सी एस लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया डी वी सी एस। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ आपको। राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है आपका, ये पार्ट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर देखो आप कि यहाँ पर के
√2/π को तो एक बार एज इट इज रखो। उसके बाद में जो अंदर वाला पार्ट है, इस अंदर वाले पार्ट को हमने सोल्व किया था, तो सोल्व करने पर अपने पास वैल्यू क्या आई थी, -∂v/∂x। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो आप कंसंट्रेशन रखना। x = 0 -s² VCS ऐसा पढ़ा था आपने। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना स्टूडेंट्स कि अगर मैंने यहाँ पर √2/π यूज़ किया है, √2/π यूज किया है, लेकिन ये √2/π जब मैंने VCS बनाया था उस टाइम पे यूज नहीं किया था, तो ये √2/π अगर हम इसमें देखें तो ये मिक्स हो जाएगा। अगर ये मिक्स हो गया, जैसे आप √2/π VCS करोगे तो भी वो क्या रहेगा, VCS ही रहेगा। नीचे दिख रहा है आपको, ठीक है, ये चीज़ आपको बताना चाह रहा था मैं। अब थोड़ा सा आगे यहाँ देखो, अगर इसके नीचे वाली स्टेप देखें आप यहाँ पर, तो देखो k√2/π बाहर पड़ा है, -∂u/∂x पड़ा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि k√2/π जो है, मैंने इसको तो पूरे को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, लेकिन ये k√2/π जब इधर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ओनली k ही लिखा है। √2/π किसके अंदर आ गया स्टूडेंट्स, इस VCS के अंदर आ गया, ठीक है, इस VCS के अंदर क्या आ गया, √2/π आ गया। तो यहाँ जब हमने उस टाइम पे फॉर्मूला पढ़ा था तब हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी। देखो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि वहाँ पर क्या पढ़ा था। अगर आपने वीडियो को, पहले वाले वीडियोस को ढंग से देखा है, लेक्चर्स को, तो अब तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अदरवाइज नहीं देखा है तो नहीं समझ में आएगा। देखो आप इस VCS को वहाँ जो अज्यूम किया था हमने, वो एक्चुअल में ऐसा अज्यूम किया था, 0 to ∞ v cos sx और ds, इतना ही था। इस पार्ट को हमने VCS लिख दिया था, लेकिन ये √2/π को ऐड नहीं किया था। अगर मैं इस √2/π को ऐड कर दूं तब भी ये क्या बनेगा, मेरा VCS ही रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस √2/π को इसके अंदर इंक्लूड करनी है। ये स्टूडेंट्स इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि शॉर्टकट करने के लिए, ठीक है, ताकि आपको जल्दी समझ में आए क्वेश्चन। अदरवाइज़ आप पूरा प्रोसेस से करोगे काफ़ी टाइम लगेगा, आंसर वही आना है घूम फिर के। देखो आप यहाँ थे, हम यहाँ से हमने ये वैल्यू लिख दी, तो -∂u/∂x x = 0 होता है और s² VCS होता है, ठीक है। तो ये √2/π जो है ना, वो ओनली फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई किया, राइट, आगे वाले से नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर तो ये समावेशित हो गया, अंदर हो गया ये, ठीक है। अब देखो आगे, ये k ज़रूर मल्टीप्लाई हो गया, k यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये जो पार्ट है इसको आपने VCS लिख दिया, तो ये बन गया d/dt VCS, ठीक है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है स्टूडेंट्स। देखो ये माइनस तो मैंने बाहर ले लिया, ये वाला जो माइनस है इसको तो मैंने पहले बाहर लिख दिया। और ∂u/∂x की वैल्यू कितनी स्टूडेंट, म्यू है, ये म्यू लिख दिया, ठीक है। और ये -k VCS ये एज इट इज़ लिख दिया ऐसा कैसा, ठीक है। अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो ये तो रह गया यहाँ पर प्लस का। और ये जो माइनस का पार्ट है इसको मैं अगर इस तरफ लेके जाऊँ इक्वल साइन के, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये देखो मैंने इक्वेशन फर्स्ट जो बनाई है उसमें इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ लेना स्टूडेंट्स। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स, अब ये जो आपको इक्वेशन फर्स्ट नज़र आ रही है, इसको देखो एक बार, ये क्या आपको ऐसे नज़र आ रही है। अगर VCS को y पढ़ो माइंड में, इस VCS को माइंड में एक बार क्या पढ़ो, y, तो आपका ऐसा नजर आएगा dy/dt + py = q, ऐसा नजर आएगा। और ये इक्वेशन आपने अच्छे से पढ़ी हुई है स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेम या सेकंड सेम में। ये कौन सी इक्वेशन है, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, और फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने प्रोसेस क्या देखी थी, देखो हमने देखा था इसको सॉल्व करने के लिए एक तो IF निकालते थे, वो क्या होता था, e⁻∫ p/dt, और सॉल्यूशन क्या लिखते थे, y × IF = q × IF × dt, ऐसा ही पढ़ते थे आप, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। अब
आई एफ निकालो। तो यहाँ पर देखो मैं इसको पी वो क्यू और इंडिकेट कर देता हूँ, तो ये डी वी अपॉन डी एक्स हो गया, ये आपका पी हो जाएगा और ये आपका क्या हो गया क्यू। बात समझ में आ रही है? तो आई एफ निकालोगे ए की पावर पी डी टी, तो ए की पावर के एस स्क्वायर डी टी हो जाएगा, और डी टी का करोगे तो टी आ जाएगा, तो ए की पावर के एस स्क्वायर टी, यानी ये आपके पास क्या आ गया आई एफ आ गया। उसके बाद स्टूडेंट सॉल्यूशन क्या लिखते हो? सॉल्यूशन लिखते थे हम वाई इंटू आई एफ, तो ये तो वाई हो गया, ये आई एफ हो गया, इज इक्वल क्या करते थे इसमें, इधर क्या करते थे क्यू इंटू आई एफ। ठीक है, तो क्यू तो ये रहा के यू और रूट टू अपॉन पाई, ये तो पूरा क्या है क्यू है, दिख रहा है आपको? एक साथ बना देता हूँ बोला, ये तो आपका क्या था क्यू, ये आई एफ और ये डी टी, तो क्यू इंटू आई एफ इंटू डी टी, और प्लस में जो सी होता था ना, उस सी को मैंने क्या लिख दिया प्लस ए लिख दिया, जो पहले लिख दिया आपको। बात समझ में आ रही है? यानी ये सी लिखने की बजाय मैंने क्या लिखा दिया प्लस ए लगा दिया, वो भी आरबीटी कांस्टेंट ही है, सी भी आरबीटी कांस्टेंट होता है। अब देखो आगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी, ए भी एज इट इज रहेगा, रूट टू अपन पाई भी एज इट इज रहेगा, के में कांस्टेंट है तो के में को कांस्टेंट रख दिया। ई की पावर का कुछ भी करते तो स्टूडेंट्स ई की पावर ही रहता, तो ई की पावर के एस स्क्वायर टी आ जाएगा, फिर के एस स्क्वायर टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा के एस स्क्वायर आएगा। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ क्या नज़र आ रहा है, देखो ऊपर भी के नज़र आ रहा है, नीचे भी के नज़र आ रहा है, तो इस केस से के क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया ये वाला, तो म्यू अपॉन एस स्क्वायर बचा, तो इसको रीअरेंज करके आगे लिख दिया मैंने। देखो ये आपके पास बन गई न्यू इक्वेशन, ए प्लस रूट टू अपॉन पाई म्यू अपॉन एस स्क्वायर ए की पावर के एस स्क्वायर टी। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आपको इस आरबीटी कॉन्स्टेंट्स ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको कंडीशन दी हुई है, जो फर्स्ट कंडीशन दी हुई थी ना आपको वी इज इक्वल जीरो, वी इज इक्वल जीरो वेन टी इज इक्वल जीरो दिया हुआ था, तो बस इसी को यूज़ करना आपको स्टूडेंट्स। अब आपको देखो दिया हुआ क्या था, वेन टी इज इक्वल जीरो वी इज इक्वल जीरो, ठीक है, दिया हुआ क्या है वेन टी इज इक्वल जीरो वी इज इक्वल जीरो। अगर स्टूडेंट्स वी इज इक्वल जीरो आ रहा है, इसका मतलब देखो क्या है, एक्चुअल में यहाँ डिफाइन क्या दिया किया हुआ है वो चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। एक्चुअल में यहाँ पर दिया हुआ क्या है उस चीज़ को समझते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो बेसिकली ऐसा है वी एक्स कोमा जीरो इज इक्वल जीरो, ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन का कहना ये है कि अगर यहाँ टी इज इक्वल जीरो पे वैल्यू जीरो आ रही है, तो जो वी सी है आपका, ठीक है, ये भी क्या होगा टी इजिकल जीरो पे वैल्यू क्या होगी इसकी जीरो, वी सी एस इजिकल क्या आएगा जीरो। तो वही चीज़ यहाँ डिफाइन की हुई है स्टूडेंट्स। देखो ये वाला पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट, इसमें यहाँ वी सी की वैल्यू क्या हो गई जीरो, अगर ये जीरो हो गया तो जीरो इंटू के एस स्क्वायर टी क्या हो गया जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई जीरो आ गई। ठीक है, अब हम बात करें राइट हैंड साइड की। अगर हम राइट हैंड साइड में देखें स्टूडेंट्स, तो आपको क्या नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट, इसमें टी एक ही जगह दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ टी एक जगह दे रहा है तो एक की पावर जीरो हो जाएगा, एक की पावर जीरो क्या होता है वन होता है, तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिली, एक की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ये एक की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, इस एक की वैल्यू को वापस से इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो स्टूडेंट्स, ये आपको इक्वेशन नंबर 2 दिख रही है, इसमें यहाँ पर एक की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ एक की वैल्यू पुट करने पर अपने पास क्या आएगा, देखो जैसे आप ये वैल्यू पुट करोगे ना स्टूडेंट्स, ये वैल्यू पुट करोगे तो आपको इस ई की पावर के एस स्क्वायर टी के पास भी यही वैल्यू पड़ी है सेम, इसलिए क्या आ गई कॉमन आ गई। जैसे ये कॉमन आएगी तो एक के पास तो क्या बचेगा -1 और बी के पास इधर वाले पार्ट में ये बचेगा। अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये जो ई की पावर के एस स्क्वायर टी है ये वाला पार्ट, इसको हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। जब यहाँ डिवाइड करोगे यहाँ डिवाइड करोगे, जब इसमें डिवाइड करोगे आगे वाले में, तो ये कट के क्या बन जाएगा 1, तो मैंने 1 पहले लिख दिया। फिर -1 के नीचे अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये प्लस का है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा माइनस निशान का, देखो माइनस आ रहा है इसमें, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास कंप्लीट क्या आ गया वी सी आ गया। अब ये तो क्या है कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, जबकि आंसर निकालना वो स्मॉल वी में निकालना है। स्मॉल वी में निकालने के लिए क्या करेंगे इन्वर्स लेंगे, तो दोनों तरफ क्या करोगे ILT इन्वर्स, सॉरी IFT इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या बनेगा Vx, टी, राइट हैंड साइड का फॉर्मूला होता है √2 से इन्फिनिटी VCS cos SX, तो VCS की वैल्यू क्या है, VCS की वैल्यू ये दी हुई आपको, ये पूरी पुट कर देना है यहाँ पे,
और cos sx dx। तो वही किया मैंने, ये वैल्यू पुट करी है स्टूडेंट। देखो आप, ये वैल्यू मैंने पूरी पुट कर दी। ये VCS है, ये cos sx ds। VCS में भी देखो रूट 2 कट करके क्या बन जाएगा, 2/पाई बन जाएगा। एक म्यू है, म्यू को बाहर रख लिया। अंदर क्या बचा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन साइन बचा, और ये 1 - e - KS² तो ये रहा, और cos sx और ds। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। अब इसी सिमिलर तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको सोल्व करना है इसको। देखो डेल v/del t = del 2v/del x²। दिया हुआ क्या है, Vx0, t = 0, Vx, 0 दिस एंड दिस, ये चीज़ दी है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको दिया हुआ स्टूडेंट्स एक चीज़ और ध्यान देना, Vx दिया हुआ है देखो यहाँ पर, तो ये कंफ्यूज करेगा आपको। आपको Vx देखकर आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, इस पार्ट से जो फर्स्ट कंडीशन है आपकी, उससे आपको क्या समझ में आ रहा है। इससे आपको जनरली क्या होता है, कंफ्यूज कैसे होते हैं देखो इसमें, कि आपको V0, t दिया हुआ है, तो ये जो पार्ट होता है ना स्टूडेंट्स, ये तो होता है x, यानी x = 0 पे v की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर v देखते आप ये मत सोचना कि ये तो साइन ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप थोड़ा सा गौर लगाना, यहाँ पर आपको एक छोटा सा x नज़र आ रहा है यहाँ पे, इस x के v के पास में देखो आप Vx, और ये Vx क्या बताता है स्टूडेंट्स, हमेशा Vx का मतलब होता है del v/del x। ध्यान में यही रखना था आपको, Vx जहाँ पर भी दिया हुआ है उसका मतलब क्या है, del v/del x। तो अगर Vx दिया हुआ है, इसका जो ये जो चीज़ दी हुई है, इसका बेसिक मतलब अभी यहाँ लिख रहा हूँ मैं, x = 0 पे वैल्यू क्या है, 0, ये आपको दिया है, ये भी आपका Vx है। तो x = 0 पे del v/del x दिया हुआ हो तो हम क्या कहते हैं, कौन सा ट्रांसफॉर्म लगाना है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये किसका क्वेश्चन हो गया, कोसाइन ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।